मेरे प्रिय बच्चे, यदि माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे पास आया है तो इसे देखकर अनदेखा मत करना, क्योंकि तुम्हारी कुलदेवी बहुत ही नाराज है उन लोगों से जो इस समय बहुत गलत कर रहे हैं, जिनका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। केवल वही देख पाएंगे। आज का इस दिव्य संदेश आपका अच्छा समय आने वाला है। आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजें आप देखने वाले हैं, क्योंकि ईश्वर की परीक्षा अब अंतिम चरण पर है और आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, आज के दिव्य संदेश को केवल और केवल वही आकर्षित कर पाएंगे जिनके लिए इसमें मैसेज आया है, अन्यथा जिनके लिए इसमें मैसेज नहीं है वह इस वीडियो तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। वह इसे अपने तक आँख ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें उनका मैसेज नहीं है। डिवाइन ने इसमें उनके लिए कोई ऐसा मैसेज नहीं दिया है। तो आप इस वीडियो तक आए हैं तो इसमें आपका मैसेज है। ठीक है, इसमें आपका संदेश है, इसीलिए आज आप इस दिव्य संदेश को अपनी ओर आकर्षित कर पाए हैं। इसमें एक एक शब्द जो आज बताई जा रही है वह आपसे फुल्ली 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 रेजो करने वाली है, और आने वाले टाइम में यह सभी बातें सत्य होने वाली है। आपकी लाइफ में यह सारी बातें सत्य होंगी और यह सारी बातें बहुत ही जल्द, मुझे दिख रहा है, सही होने वाली है। ठीक है, तभी आप इस वीडियो तक आए हैं। तो आज हम ना एंजेलिक डाउनलोड मैसेज ही लेने वाले हैं, आप सबका फेवरेट। ठीक है, मुझे आज डाउनलोड मैसेज कुछ भी नहीं आया आप सबके लिए, तो मुझे एंजेलिक डाउनलोड मैसेज ही आने वाले हैं आपके पास, बहुत सारे आने वाले कहीं से। ठीक है, यह चीज मुझे यहाँ पर दिखाया अभी तुरंत रिसेंटली आपके पास कहीं से बहुत ज्यादा अचानक से देखोगे आपकी आपके पास ना कहीं से बहुत ही ज्यादा। आप इस बात को समझेंगे भी नहीं, मानेंगे भी नहीं कि आप चकित रह जाएंगे और आपको को अनएक्सपेक्टेड कहीं से बहुत सारे धन की प्राप्ति होगी। ठीक है, पैसे आने वाले आपके पास कहीं से बहुत ज्यादा अचानक से होगी। यहाँ पर हमारा फर्स्ट मैसेज आया है मल्टी टैलेंटेड। आप बहुत ज्यादा मल्टी टैलेंटेड है, डिवाइन आपको ये चीज कह रहे हैं। ठीक है, अपने टैलेंट का यूज किया करें। आप बहुत ज्यादा ना मल्टी टैलेंटेड है। ओके, और जो नेक्स्ट मैसेज आया है इसके साथ ये वाला, जनरेशन वेल्थ इज कमिंग टू यू। आपके पास मैंने क्या कहा था, बहुत ज्यादा धन्य आने वाला है। ठीक है, आपके इनकम स्रोत बहुत ज्यादा बनने वाले हैं, बहुत ज्यादा आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है। ठीक है, वाव, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बहुत ज्यादा बरस रही है। यू आर माई लकी छाम। आपको कोई कहना चाहते हैं कि आप उनके लिए बहुत ज्यादा ना भाग्यशाली है, आप उनके लिए लक चाम है। वो यह बात आपको आज कहना चाहते हैं। ठीक है, वह आपको मुंह पर शायद ना बोले कि वह ऐसा महसूस करते हैं। ठीक है, आपको ना बोल पाए, लेकिन यह चीज मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कोई है आपकी लाइफ में जो यह बात मानता है कि आप उनके लिए बहुत ज्यादा भाग्यशाली है। ठीक है, आपके पैर उनके लिए बहुत ज्यादा शुभ है, और इसके साथ यह वाला ले लेते हैं स्पेंड टाइम अलोन टू हील योर सोल। आपको यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि खुद के साथ थोड़ा समय बिताएं, अपने सोल को हील करें, अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाले। हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। ठीक है, अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, सेल्फ लव नहीं कर पाते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको सेल्फ लव करने के लिए बोल रहे हैं डिवाइन, और खुद के लिए थोड़ा टाइम निकाले। जब आप मिरर के पास जाते हो ना, तो खुद को देखें, आपको खुद एहसास होगा कि आप थोड़े से ना बदले हैं। ठीक है, आप पहले जैसे नहीं रहे, आप खुद को बहुत ज्यादा प्यार नहीं कर रहे हो, पैपन नहीं कर रहे हो उस टाइम पर, सॉरी, और बहुत ज्यादा ना काम में बिजी रहते हैं। आप हाउसवाइफ हो सकते हो, आप हो सकता है जॉब करते हो, कहीं भी काम करते हो, कुछ भी हो आप, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, मेल हो फीमेल जो भी हो, आपको खुद के लिए टाइम निकालना है। ठीक है, बहुत ज्यादा हो सकता है आप काम 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 पर ध्यान दे रहे हो, फैमिली पर ध्यान दे रहे हो, सब पर ध्यान दे रहे हो, लेकिन खुद पर ध्यान आप बिल्कुल भी नहीं दे रहे हो। तो अपने लिए टाइम निकाले और थोड़ा अपने लिए समय व्यतीत करें।
पलटी कोई आपके साथ फ्लर्ट करना चाहता है, ठीक है, पलटी नेचर है उनका, कब वो आपके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं या फ्लर्ट करना चाहते हैं। ओके, यह मैसेज आया है आज। ओके, यह वाला देख लेते हैं। कॉपी कैट्स आई वांट टू बी यू, तो कोई आपको बहुत ज्यादा कॉपी करना चाहता है, ठीक है, कॉपी करता है, वो एक्चुअल में आपको बहुत ज्यादा कॉपी कर रहा है। कोई है ऐसा इंसान आपके आसपास जो बहुत ज्यादा आपको फॉलो कर रहा है। यह बात आप माने ना माने, लेकिन कोई बहुत ज्यादा आपको फॉलो कर रहा है। यार एमीज आर फेसिंग, वो आपके एनिमी ना कुछ बहुत ज्यादा ना फेस कर रहे हैं, ठीक है, उनको लर्निंग मिल रही है, डिवाइन उनको कुछ सिखा रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं कि अगर तुम बुरा कर्म करोगे तो तुम्हें उसका फल मिलेगा। तुम यहीं पर स्टॉप, रुक जाओ, अब बहुत हो गया, ठीक है, उनको कुछ सिखाया जा रहा है। आपके एनिमी, आपके टर्स को उनको कुछ संकेत मिले जा रहे हैं जिन्हें वह नहीं समझ रहे, इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन यह टाइम है, उनको अब समझना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। अगर ही आपके एनिमी, आपके हेटर जो आपको पसंद नहीं करते हैं, अगर वह अभी नहीं समझेंगे तो यह बहुत एक समझ लो ऐसा टाइम है, लास्ट टाइम है उनका, उनको एक लास्ट एक संकेत मिल रहा है, ठीक है, उन्हें समझाया जा रहा है कि तुम्हें अब रुक जाना है, नहीं तो इसका अंजाम बहुत ज्यादा खराब हो सकता है, तुम्हारी पूरी लाइफ बर्बाद हो सकती है, तुम बहुत ज्यादा बर्बादी की ओर जा सकते हो, रुक जाओ, ठीक है। यहाँ पर उन्हें स्टॉप किया जा रहा है, उन्हें रोका जा रहा है, लेकिन वह अगर अब नहीं समझेंगे, मुझे नहीं लग रहा कि वह कुछ समझ रहे हैं, तो यह उनको बहुत ज्यादा बर्बादी की ओर ले जाने वाला है और बर्बादी की ओर वह चल पड़े हैं। यहाँ पर डिवाइन लेकिन आपको एक चीज कहना चाहते हैं कि रुक जाना नहीं, तू कभी हार के, आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है वाओ। और मैसेज जाया है, ओ एनिमी इवल फैमिली मेम आर स्केर्ड ऑफ योर प्रोटेक्शन, तो एनिमी जो है, जिनकी इवल फैमिली मेंबर्स हैं, वह आपको देखकर बहुत ज्यादा डरी हुई, ठीक है, एनिमी और इवल फैमिली लोग, कुछ फैमिली है, कुछ फैमिली लोग, पूरी फैमिली ही है जो आपसे, हाँ, आपसे बहुत ज्यादा ना जेलस फील करती है, तो वह बहुत ज्यादा ना अभी हो सकता है शॉक्ड है, आपसे बहुत ज्यादा मतलब चकित है, आपको देखकर हो सकता है आपने कुछ नया स्टार्ट किया है, कुछ किया है या कुछ अचीव करने वाले हो। आपके पोटेंस को देखकर कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर डरा हुआ है, यह बात आप माने ना माने, कुछ फैमिली के मेंबर्स हैं, इवल फैमिली मेंबर्स, वह बहुत ज्यादा ना आपसे डरे हुए हैं, ठीक है, आपके प्रोटेक्शन, आपके आपके पूरे और जो एक चारों और प्रोटेक्शन है, आपके पावर, आपकी शक्तियों को देखकर ना कोई बहुत ज्यादा डरा हुआ है, हिला हुआ है। रॉयल मिशन, वाओ, आपका कोई रॉयल मिशन है, आपको यहाँ पर कोई रॉयल मिशन दिया गया है, आप कोई रॉयल मिशन पूरा करने के लिए इस धारा पर आए हैं और आप डेफिनेटली उस रॉयल मिशन को पूरा करोगे, ठीक है। मैंने क्या कहा था, आज जो कोई भी इस वीडियो को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे, यह वही कर पाएंगे जिनके लिए इसमें मैसेज आया है, अन्यथा जिनके लिए इसमें मैसेज नहीं है, वो इस मैसेज को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएंगे। तो आज जो भी इस वीडियो को सुन रहे, उनका कोई रॉयल मिशन है, उनको कोई मिशन दिया गया है इस धारा पर आने से पहले, और आप उसे अपने इस जीवन काल में अवश्य ही पूरा करोगे, ठीक है, आप जरूर उस मिशन को पूरा करोगे। डिवाइन कह रहे हैं आप अपने रॉयल मिशन को ना बिल्कुल भी भूल नहीं सकते। वाओ, यह कितना प्यारा मैसेज आया है। इन नेक्स्ट 72 आवर्स यू विल हियर अ गुड न्यूज। 72 आवर्स में आप कोई गुड न्यूज सुनने वाले हैं, आपको कोई गुड न्यूज मिल वाली, ठीक है, हो सकता है कोई ऐसी गुड न्यूज जिसके लिए आप बहुत ज्यादा इसके लिए मना रहे थे, और वह गुड न्यूज आपको जल्द ही मिलने भी वाली। डिवाइन कह रहे हैं आप चर्चा का विषय बने हुए हैं, आप अभी चर्चा का बहुत ज्यादा विषय बने हुए हैं, लोग आपके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, चर्चा भी उसी की होती है जिसके अंदर कोई बात होती है, बातें भी उसी की होती है जिसमें कोई बड़ी खूबी होती है, या जो बहुत बड़े अपने एक लेवल पर होते हैं, जिनके
अंदर एक पावर होती है, शक्ति होती है, ठीक है। ऐसे ही देखोगे आप, किसी की भी चर्चा नहीं किया जाता है तो आपकी हो रही है, तो आप में वह बातें हैं जो लोग आपके बारे में बातें कर रहे, ठीक है। अब चर्चा का बहुत ज्यादा विषय में है। माँ काली शक्ति आपके साथ है, ठीक है। माँ आदि शक्ति, माँ काली शक्ति का जो आशीर्वाद है वह आपके साथ है। यहाँ पर लिखा है ना, माँ आदि शक्ति, माँ काली शक्ति का आशीर्वाद आपके साथ है। माँ आदि शक्ति, काली शक्ति आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रही हो, क्योंकि हमारा ने मैसेज आया है प्रोटेक्ट एंड केयरिंग। बहुत आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, बहुत आपकी केयर करी जा रही है इस टाइम पर हमेशा ही, लेकिन अधिक अभी इस टाइम पर हो रहा है। योर टाइम हैज अराइव, यू आर गोइंग टू शाइन लाइक अ स्टार। आप बहुत ज्यादा ना शाइन करने वाले, क्योंकि आपका समय आने वाला है। अब आपका समय होगा, आप ही आप होगा, ठीक है। यह आपका राइट समय है। बहुत जिन से दिन की आप तमन्ना में थे, रुके हुए थे, काम नहीं हो रहा था, तो अब आपका ऐसा समय आएगा कि आपके सभी काम बने। आपके सभी काम जो पूरे नहीं हो रहे थे वह भी काम बनेंगे। यहाँ पर यह आ रहा है किसी भेड़िए की चाल, किसी ऐसे लोगों की पहचान आपके सामने आएगी। यहाँ पर आया ना, कोई ऐसा चेहरा है जो आपके सामने बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन वह भेड़िया है, ठीक है। उस इंसान का चेहरा आपके सामने आने वाला है, आप उस भेड़िया का चेहरा देखने वाले हैं। जल्द जो आपके दोस्त बनकर आपकी बातें इधर के उधर करते हैं, ठीक है। यह मैसेज खास स्पेसिफिक आया है आप सबके लिए, देख लो। मुझे लगता है यह आज मैंने क्या कहा था कि बहुत कम लोग इस वीडियो को डोट सुन पाएंगे, क्योंकि इसमें उन्हीं लोगों का मैसेज है। तो आपके सामने ना किसी ऐसे भेड़िए इंसान की, किसी ऐसे भेड़िए इंसान का चेहरा आपके सामने आएगा जो आपके सामने बहुत अच्छे बनते हैं। यहाँ पर ट्रिपल व दिखाएं, मुझे जरूर से ब्लेस करें, डिवाइन आपको बहुत ज्यादा ब्लेस करें। तो आप थैंक यू बोले, क्लेम करें वीडियो को। उस भेड़िए इंसान की चेहरे आपके सामने आने वाले हैं जो आपके सामने कुछ बनते हैं और लोगों के सामने आपको कुछ और दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ऐसे इंसान का चेहरा बहुत जल्दी देखने वाले हैं। वाओ, और डिवाइन बहुत ज्यादा आपसे प्रसन्न है जो भी आज इस वीडियो को सुन रहे हैं। गॉड से एवरीथिंग इज टेम्परेरी, डोंट स्ट्रेस। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। यह सारी चीजें जो अभी आप फेस कर रहे हो सकता है किसी के साथ आपको ऐसा लगा कि सारी चीजें ऐसे लग रही है रुकी हुई है, कोई काम आगे बढ़ नहीं रहा है, आपको थकावट हो रहा है, उबासी आ रही है, बहुत ज्यादा नींद आ रहा है, कुछ भी काम करने का आपका मन नहीं कर रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा मूड स्विंग हो रहे हैं। हाँ, तो यह सब चीजें ना टेम्पररी है, आपको बिल्कुल भी इन चीजों के लिए परेशान नहीं हो रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ सूर्य उदय हो रहा है, ठीक है। आपके लाइफ में एक ऐसा उजाला आने वाला है, एक ऐसी रोशनी आने वाली है जिससे सभी अंधेरे हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएंगी। सभी अंधेरे कोने में जितने भी अंधेरे होंगे ना, आपके कुंडली के कोने में जितने भी अंधेरे होंगे सब हटने वाले हैं। यह चीज यहाँ पर सुनाई जा रही है। अब आप बहुत जल्दी अपनी लाइफ में ना खुशियाँ देखने वाले हैं, बहुत टाइम से जो नहीं हुआ ना वो होगा। अनएक्सपेक्टेड बूम इन योर इनकम ने क्या कहा था आपकी लाइफ में, अनएक्सपेक्टेड बूम इनकम में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होने वाली है आपकी लाइफ में, ठीक है। बहुत ज्यादा माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बहुत ज्यादा बरस रही है इस टाइम पर। माँ आदि शक्ति आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है, माँ लक्ष्मी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। माँ काली शक्ति आपको उन्होंने ना काली शक्ति माँ ने आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रखा है, ठीक है। कोई भी काली चीजें या कोई भी ब्लैक मैजिक स्पेल वगैरह आपको हार्म नहीं कर सकती, आपको बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सकती। और कुछ ऐसे इंसान की मुझे यहाँ पर बार बार सुनाई दे रहा है, कुछ ऐसे इंसान की मतलब चेहरे आपके सामने आएंगे ना जिससे सारी चीजें आपको समझ आ जाएगी। बहुत सारे इंसान की ना असलियत आपके सामने आने वाली है, बहुत ज्यादा यह चीजें बार बार सुनाई दे रही हैं।
नथिंग इज परमानेंट, सिचुएशन विल चेंज एवरीथिंग। ठीक है, परिस्थितियाँ बहुत जल्दी चेंज होंगी, यह परमानेंट नहीं है। आपको हो रहा होगा कि चीजें रुकी हुई है, थमी हुई है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मैं जहाँ हूँ वहीं पर हूँ, कुछ भी मुझे अच्छा दिख ही नहीं रहा है। तो यह चीजें आपको डिवाइन कह रहे हैं कि बस थोड़ी दिनों की बात है, सारी चीजें बहुत जल्दी ठीक होने वाली है। बहुत जल्दी आपकी लाइफ में एक ऐसी रफ्तार आएगी, मतलब खुशियाँ आपकी लाइफ में ऐसी रफ्तार लेकर आ रही है कि वह कभी आप जाने वाली नहीं। इस टाइप की एनर्जी में आप आने वाले। ठीक है, ओ वाओ, यहाँ पर यह मैसेज आया है, नेवर फील गिल्ट फॉर चूसिंग योरसेल्फ। आपको बिल्कुल भी ना गिल्ट नहीं करना है, बिल्कुल भी यह नहीं करना है, यह नहीं सोचना है कि मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा या मैं किसी की लाइफ के लिए सही नहीं हूँ और मेरे साथ सब कुछ बुरा होता है। आपको ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। ठीक है, गिल्ट नहीं करना है, क्योंकि आपको ना यहाँ पर डिवाइन बहुत ज्यादा आशीर्वाद दे रहे हैं और यह चीज कह रहे हैं कि आपको अपने सेल्फ को चुनना है। ठीक है, यह मैसेज आया था ना कि आप अपने आप पर ध्यान नहीं दे रहे हो। नेक्स्ट मैसेज फिर से यही आया, आपको अपने आप पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, हो सकता है अपने आप पर ध्यान नहीं दे रहे हो, आपका बहुत ज्यादा हो सकता है बिजी शेड्यूल है, जिसके वजह से आप थकावट भी बहुत ज्यादा महसूस कर रहे हो, आपको किसी काम में करने का मन भी नहीं कर रहा होगा। तो यह चीजें इसलिए बार बार मुझे आ रही है क्योंकि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ना बहुत ज्यादा काम कर रहे, बहुत ज्यादा, आप बहुत ज्यादा अपने सर पर बर्डन लेकर घूम रहे हो सबकी। मुझे यह भी चीज सुनाई दे रहा है, आपने सबकी चिंता अपने सर पर डाल के रखा है। फैमिली की चिंता अलग है और घर की चिंता, पेरेंट्स, वाइफ, हस्बैंड, बच्चे, जितनी भी चिंता होती है ना आप अपने सर पर डाल लेते हो, जिसकी वजह से भी ना आप अपने आप पर ध्यान नहीं दे पाते हो, अपनी चीजों पर ध्यान नहीं दे पाते हो, आप अपने खुद पर ध्यान नहीं दे पाते हो। आपकी हेल्थ भी यहाँ पर बहुत सारे लोग की मुझे अभी सुनाई दे रहा है, आपकी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स आई है। ठीक है, हो सकता है किसी का हेडेक हो रहा हो, किसी के और किसी के बहुत ज्यादा कहीं पेन हो रहा होगा। तो यह चीजें बार बार सुनाई दे रहा, किसी के हेल्थ में भी बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज आप फेस कर रहे होंगे। कुछ लोग को यह चीज यहाँ पर मुझे सुनाई दे रहा है, देख लीजिए किसके लिए आया है। दिस वीक फाइनेंशियली प्रोस्पेरिटी इज कमिंग। मैंने क्या कहा था कि धन की वर्षा आपकी लाइफ में होने वाली है। मैंने आपको वीडियो में पहले ही कह दिया था कि आपके जीवन में ना धन से जितनी भी परेशानियां चल रही थी कि पैसे कहीं अटके थे, रुके हुए थे, या पैसे नहीं आ रहे थे हाथ में। ठीक है, पैसे की बहुत दिक्कत हो रही थी, कहीं फंसे थे, अटके थे, जो भी थे, तो वह चीजें बहुत जल्दी सॉर्ट आउट होने वाली है, रर होने वाली है। क्योंकि यह जो हफ्ता है आपका ना, यह आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है, बहुत भाग्यशाली रहने वाला है। माँ लक्ष्मी की बहुत ज्यादा आप पर कृपा बरसने वाली, बहुत ज्यादा माँ लक्ष्मी आपसे बहुत ज्यादा पर प्रसन्न है। सॉरी, मां लक्ष्मी आपसे बहुत ज्यादा हैप्पी है। आपके सिर पर ईश्वर का हाथ है, क्योंकि आपके सिर पर ईश्वर का हाथ है। ठीक है, मां आदिशक्ति का बहुत ज्यादा आपके ऊपर साथ है, आपसे बहुत प्रसन्न है आपके देवता। ठीक है, बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, यहाँ पर लिखा है कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आपके जीवन में आने वाली है। ठीक है, यह उनकी अंतिम चाल थी, अब उन्हें कभी अब उनका जीत पाना इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं किसी की अंतिम चाल थी। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग आपको बहुत ज्यादा हार्म करना चाहते थे, आपको चोट पहुंचाना चाहते थे, तो उन्हें डिवाइन ने पहले ही बहुत ज्यादा संकेत दिए हैं कि तुम अब रुक जाओ, तुम्हारा टाइम यहीं पर खत्म हुआ, और अगर तुम अब नहीं रुकोगे तो तुम्हारे साथ बहुत गलत हो सकता है, बहुत बुरा हो सकता है। यह टाइम है तुम्हारा, अब तुम्हें यहाँ पर रुक जाना है, तुम्हें अपने पाप के घरों को और नहीं भरना है। जिस दिन वह फूटे तुम कहीं के नहीं रहोगे, लेकिन ये वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है, वो डिवाइन के इशारे समझ ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर डिवाइन उन्हें साफ शब्दों में कह रहे हैं, यह उनकी
अंतिम चाल है, अब उन्हें कभी जीत हासिल नहीं होगी। ठीक है, उनकी अंतिम चाल जो उन्होंने चला है उसे बैक फायर कर दिया गया है, उसे उनके तरफ ही फेंका गया है और डिवाइन ने उन्हें, डिवाइन आपको यह समझा रहे हैं और उन्हें भी कि अब उनकी तरफ से आपको कोई ऐसी चीजें नहीं आएगी जिसके वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बर्डन फील करोगे, बहुत ज्यादा दिक्कत आप आएंगी। ठीक है, आप एक लो वाइब्रेशन में जाओगे तो यह चीजें यहाँ पर ही खत्म होती है और अब उन्हें उनके पापों का घड़ा जो भरा है उसकी सजा सुनाई जाएगी। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो बातों से नहीं मानते हैं, तो अब डिवाइन उन्हें बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। यू आर लाइक अ स्टार, आप एक स्टार है। ठीक है, आप एक ऐसे स्टार हैं जिसे हमेशा चमकते ही रहना है, आप चमकने के लिए ही बने हैं, आप शाइन करने के लिए ही बने हैं। ठीक है, हेड्स आर नर्वस अराउंड यू, आपके हिट्स भी आपके अराउंड बहुत ज्यादा नर्वस फील करते हैं क्योंकि आप एक मैजिकल स्टार है। इस बात को जितनी जल्दी हो सके आप मान लीजिए। वाओ, आज बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आए हैं। तुम मेरा चैन हो, तुम मेरा सब कुछ हो, तुम मेरा सुकून हो। कोई आपको यह बोलना चाहता है, ठीक है, तुम मेरा चैन हो, सुकून हो, सब कुछ हो। इस बात को जल्द से जल्द मान लीजिए। वाओ, यह भी बहुत पॉजिटिव मैसेज आए हैं। लव योर वॉइस हो सकती है, आपकी वॉइस बहुत ज्यादा क्यूट हो, बहुत प्यारी हो। एक और मैसेज आया है, उनको एहसास है कि वह झूठी तारीफ के चक्कर में फालतू लोगों को ही एंटरटेन कर रहे था। यह मैसेज बहुत ज्यादा आ रहा है, ना कल आया, परसों आया और आज फिर आया। तो कुछ लोगों को ना अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि वह झूठी तारीफ के चक्कर में ना आपको बहुत ज्यादा हर्ट कर रहे थे और वह फालतू लोगों को एंटरटेन कर रहे थे। तो हो सकता है उनकी उनके तरफ से बातें क्लियर हुई है, उनको समझ आया है कि आप बहुत ज्यादा स्पेशल हो, तभी यह सॉन्ग भी आया था कि तुम मेरा चैन हो, सुकून हो, सब कुछ हो, सब कुछ हो। द क्राउन चक्र एक्टिव, आपका क्राउन चक्र एक्टिव हो रहा है। मैंने क्या कहा था, आपके जीवन में सूर्य उदय हो रहा है, तो सूर्य हो रहा है तो आप एक राजा या महारानी की तरह अपने जीवन को ट्रीट करेंगे। आपको लोग ट्रीट ऐसे करेंगे जैसे आप राजा या महारानी हो, आप कोई प्रिंसेस है, आप कोई ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा ना अटेंशन आपको दिया जाएगा, बहुत ज्यादा आपको प्यार मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपका क्राउन चक्र एक्टिव हो रहा है, आपको डिवाइन क्राउन चक्र पहना रहे हैं। क्राउन चक्र मतलब आपको, आप क्राउन पहना रहे, ताज पहना रहे हैं। डिवाइन आपको 222 लिखकर जरूर से डिवाइन को थैंक यू बोलो। ठीक है, इट्स योर सीजन टू बी रिच, यह आपका सीजन है जहां आप बहुत ज्यादा खुश रहोगे, बहुत ज्यादा हैप्पी रहोगे, बहुत ज्यादा आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप बहुत ज्यादा स्पेशल हो, सब आपको बहुत ज्यादा स्पेशल फील भी कराएंगे। ठीक है, यह आपकी फैमिली की मैं बात कर रही हूँ, आपकी फ्रेंड सर्कल की बात कर रही हूँ। आपके आसपास के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वह आपको यह एहसास दिलाएंगे कि आप उनके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। ठीक है, बहुत ज्यादा, क्योंकि यह चीज ना बहुत पहले हो जाना चाहिए था लेकिन देर हो गया। अब उनको, बहुत सारे लोगों को जो भी आपके लाइफ से जुड़े हुए हैं, उन्हें एहसास होगा कि आप उनके लिए क्या है। ठीक है, और वह झूठी तारीफों के चक्कर में फालतू लोगों को जो एंटरटेन कर रहे थे, वो उनको ना अब सब कुछ आईने की तरह साफ हो चुका है, सारी बातें उनको क्लियर हो चुका है। यहाँ पर फिर से मुझे बार बार 222 दिखा दे रहा है, इट मीन्स डिवाइन बहुत ज्यादा मुझे भी ब्लेस कर रहे हैं और आपको भी ब्लेस कर रहे हैं। आपको जो भी बातें आज बताई जा रही हैं वह 100% सत्य है। ठीक है, 100% सत्य है और इस बात को ना आप समझे कि आप एक्चुअल में बहुत ज्यादा स्पेशल है और अब टाइम आ चुका है जब आपकी फैमिली आपको यह एहसास दिलाएगी, आपके पेरेंट्स, आपके पार्टनर आपको यह एहसास दिलाएंगे कि आप उनके लिए क्या है। ठीक है, आप उस घर के लिए क्या है जहां आप रहते हैं। यह वैल्यू लोगों को समझ जाएगी, आपकी आप है तो सब कुछ है, आप नहीं तो कुछ भी नहीं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ है, ब्यूटीफुल सोल यू
आर डाउन टू अर्थ ब्यूटीफुल सोल, आप बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ है, ठीक है, सबके साथ अच्छे बन के रहते हैं। आप किसी में भी ना कोई भेदभाव नहीं करते हैं, इसीलिए हो ये, इसीलिए डिवाइन कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में हो रहा है मिरेकल। मिरेकल्स आर कमिंग इन टू योर लाइफ, आपके लाइफ में बहुत ज्यादा मिरेकल्स होने वाले, ठीक है, चमत्कार आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाले हैं। यह चीजें आप माने ना माने पर इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको बार बार 2 बार दिखाई दे, 444 दिखाई दे, 96 एंजल नंबर दिखाई दे, 555 दिखाई दे या 333 या 888, तो आप समझ ले यह नंबर कुछ आपको संकेत दे रहे हैं कि अब आप रेडी रहे, आपकी लाइफ में भर भर के बहुत सारे मिरेकल्स आने वाले हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग आने वाली, बहुत सारी ऐसी अच्छी चीजें होने वाली हैं जिसके लिए आपको यहाँ पर रेडी रहने के लिए कहा जा रहा है। आप रेडी रहे क्योंकि ऐसी बहुत सारी अच्छी चीजें आपकी लाइफ में जल्द ही घटित होने वाली है। ब्लैक कलर आपकी लाइफ से सभी नेगेटिविटी को हटाया जा रहा है, ठीक है, ब्लैक कलर सभी नेगेटिविटी को आपकी लाइफ से मतलब हटा के फेंका जा रहा है, ठीक है, और जितने भी इवल आए थे, इवल फैमिली मेंबर्स थे, उन्हें भी आपके लाइफ से ना बहुत ज्यादा दूर किया जा रहा है। आपको कोई भी हार्म नहीं पहुंचा सकता है। मेरा दिल भी बहुत ज्यादा पागल है, यही से प्यार करता है, यह कोई गाना गा रहा है आपके लिए। फिर से यहाँ पर टूटू दिखाई दिया है मुझे, और यहाँ पर टूट के बाद आया है कुंडली जागर, ईरा और पिघला नारी आपके बैलेंस में आ रही है। तो हो सकता है आपको टू अभी रिसेंटली दिखाई देने लगा हो, या इस वीडियो के बाद अगर आपको टू बहुत ज्यादा दिखाई दे तो आप यह समझ लो आपकी जो कुंडली है वह जगरी थोड़ी है, कुंडली नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, कुंडली जागृत और ईरा नागरी पिंगला नागीना बैलेंस में आ रही है। गॉसिप आपके पीछे बहुत ज्यादा बातें हो रही है, ठीक है, क्योंकि आप ना किसी के कंट्रोल में नहीं है, आप सबके कंट्रोल से आप बाहर जा रहे हैं और आपकी फैमिली को आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, आपकी बहुत ज्यादा कदर की जा रही है, आपकी बातों को बहुत ज्यादा आपकी फैमिली सीरियस लेकर सुनेगी और उस बातों को माने भी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग यह देख रहे हैं। तो हो सकता है वह गॉसिप करने लगे कि पता नहीं इस इंसान पर किस भगवान की इतनी कृपा हुई, या इसने ऐसा क्या कर दिया है कि इसके घर में ना सब इसी की बातें सुनते हैं और सब इसी की बातें मानते हैं। इसकी बहुत ज्यादा ना, इस इंसान की बहुत ज्यादा यह चीजें लोग देख रहे हैं कि आपके मान सम्मान में बहुत ज्यादा वृद्धि आने वाली, ठीक है, आपका मान सम्मान बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। आपकी बातों को ना एक्चुअल में आपकी फैमिली, आपके आसपास के लोग बहुत ज्यादा सीरियस होकर सुनेगी भी, और यह जो साल है ना आपके लिए कुछ बहुत सारी चीजों को लेकर आया है, जाते जाते कुछ बहुत सारी चीजों को देने वाला है। सडन इंक्रीज इन योर इनकम, वाओ, इनकम बहुत ज्यादा आपकी बढ़ने वाली है, ठीक है, आपके इनकम में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होने वाली है। महालक्ष्मी की बहुत ज्यादा कृपा आप पर बरसने वाली है। 444 और 8888 लिखकर अरनामा लक्ष्मी को जरूर से ही थैंक यू बोले, क्योंकि अंड आपकी लाइफ में आने वाला है, ठीक है, और ये सडन होगा क्योंकि यहाँ पर लिखा आ रहा है ना सडन इंक्रीज, सडन आप देखोगे आपकी जो इनकम है ना उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है, आपके इनकम में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होने वाली है, चीजें बहुत अच्छी होने वाली है। हो सकता है इनकम में कुछ डाउन, मतलब कुछ चीजें आपके हो सकता है कि अच्छी नहीं हुई थी, डाउन हुए थे, तो वह चीजें बहुत अच्छी होने वाली है। हेटर ना, योर हेड्स आर ऑन फायर, आपके हेड्स बहुत ज्यादा आग बोला हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, अब यही सब करेंगे, सब उल्टा आपके हेटर से चिढ़ने लगे, इसीलिए आपके ना हेड्स बहुत ज्यादा ना आप पर गुस्सा हो रहे हैं, क्योंकि सब उनसे ही अब चिढ़ने लगे हैं, सब उनकी कोई उनकी बातें नहीं मान रहा है। दिस मैसेज, वाउ, दिस मैसेज इज डायरेक्टली फ्रॉम गॉड, लिसन एवरी वर्ड केयरफुली। यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं कि ये जो शब्द आपको आज बताई गई है
ये डायरेक्ट गॉड की तरफ से आई है, तो इसे ना आपको ध्यान से समझना है, सुनना है। और यहाँ पर इसी के साथ आया है मैग्नेटिक राह। आपका राह बहुत ज्यादा मैग्नेटिक है, इसीलिए ना आप बहुत सारी अच्छी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले हैं। बहुत सारी अच्छी चीजें आपकी ओर अपने आप आकर्षित होने भी वाली है। तैयार रहे, आपकी लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीजें होने वाली हैं। रंग चॉइस किसी ने आपको चूज ना करके किसी और को चूज कर बहुत ज्यादा गलत कर दिया है, और इस बात के लिए ना वह बहुत ज्यादा पछता रहे हैं, अब बहुत ज्यादा पछता रहे हैं। मेरे बच्चे, आपकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। आपकी फैमिली के किसी मेंबर को किसी ने बहुत ब्लैक मैजिक करके हाईजैक कर लिया गया है। आपके फैमिली के किसी ऐसे पर्सन को हाईजैक करके उसका माइंडेड किया हुआ है, जो बिल्कुल एक इमेज प्योर वर्सन है। इस इमेज प्योर पर्सन को कुछ लोगों ने हाईजैक किया हुआ है। यह पर्सन कौन है? यह पर्सन मुझे नहीं लगता अपने माइंड से चलते हैं, यह दूसरों के कंट्रोल से चलते हैं। यह दूसरों के कंट्रोल से चलने वाले इंसान हैं, और हैप्पी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। यानी आपके जीवन में कुछ इस तरीके की परिस्थितियां मुझे दिख रही हैं, जो बिल्कुल इस समय वर्स्ट है। बट आप जो है अब चीजों को लेट गो आपने कर दिया है। आप कुछ भी कहने, सुनने और या कुछ भी किसी भी तरीके का कंप्रोमाइज करने के आप मूड में नहीं हैं। आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है, पर आपको कुछ भी कभी भी इक्वलिटी नहीं मिली। आप जहां पर भी है, जिस भी स्थिति में है या जो भी परिस्थिति है आपकी, वहां पर आपने बहुत ज्यादा दिया है। आपने इतना दिया है कि सामने वाले जो भी आपके लोग रहे हैं, इनकी इतनी औकात नहीं थी। अब आप जिनको उनकी औकात से फालतू दोगे तो वहां पर चीजें वट हो जाती हैं। तो कुछ लोगों ने इसका नाजायज फायदा उठाया है। इन चीजों का आपके फीलिंग का इमोशन हो सकते हैं, भावनाएं हो सकती हैं। सो आपने अब देना जो बंद किया है। यहाँ पर अब कुछ लोगों को तिलमलाहट उठ रही है, और तिलमलाहट इसलिए उठ रही है क्योंकि अब आप इन लोगों को इनका जैसे एक दिखा रहे हो कि अब इस कंफर्ट जोन में घुसने की जरूरत भी मत करना। आपने कंफर्ट जोन से पहले आप इन लोगों के लिए ब्रेक कर देते थे। अब आपने, मैं सीधा बोलूं, आपने ऐसी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज अपनी सेट कर ली है कि आप उन बाउंड्रीज को अब अलाव नहीं कर रहे हो। और यही सारी चीजें देख करके कुछ लोग आपके इर्द गिर्द बहुत बेचैन हो रहे हैं, दिल मिला रहे हैं, क्योंकि वह जान गए हैं कि यह कैसे हो गया। क्योंकि इन लोगों ने आप लोगों को बेवकूफ समझा हुआ था कि जब मर्जी आपके जीवन में आ जाए, जब मर्जी आपको छोड़कर चले जाए, जब मर्जी आपको रुला दे, जब मर्जी आपको हंसा दे। तो इस तरह से इन लोगों ने काफी लंबे समय तक आप लोगों को नचाया होगा। बहुत प्रैक्टिकल माइंड आपके आसपास दिख रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल माइंड लोगों से घिरे हुए आपको, कि जो आपको जब चाहे नचाते हैं, जब चाहे आपको पन देते हैं। बट अब आपने जो स्ट्रिक्ट रूल या स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो अपने अराउंड खींची है, यह इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही। और यह स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो आपने सेट करी है, यह लोगों को अंदर तिलमिलाहट पैदा कर रही है। यह लोग उबल रहे हैं, उफन रहे हैं, अपने पाप में दब रहे हैं। अब इनके पास ऑन ऑप्शन खत्म हो गए हैं। तो इन्होंने, वह होता है ना बुराई जो होती है ना, वह कभी धरती नहीं है बुराई हाइट को छूती है, बुराई और ज्यादा बुरा बर्ताव करती थी है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि जो भी लोग हैं आपके इर्द गिर्द या आपके पीठ पीछे बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र रच रहे हैं, यह आपके पीठ पीछे बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए स्ट्रिक्टली वार्निंग है कि यहाँ पर अपने आप को अलर्ट रखें। कुछ भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको किसी भी तरीके का नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो आपके जो भी नियर एंड डियर है, तो उनके आप कांटेक्ट में रहे, अपने आप को कोडोट बचाते रहे। क्योंकि यहाँ पर बहुत डेविल एनर्जी निकल करके आ रही है, जो आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक्स करवा कर सकती है। क्योंकि डेविल एनर्जी पूरे तरीके से तिलमलाहट में है, तिल मिला रही है, परेशान है, बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। क्योंकि यह आप जो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ में आए हो, इनको यह चीजें पसंद नहीं
आ रही, क्योंकि इन्होंने लंबे अरसे तक आप लोगों को गुलाम बना करके रखा है। एक गुलाम जब आवाज उठाए तो किसी को पसंद नहीं आती, क्योंकि हो सकता है आपने एक लंबा अरसा, एक लंबा जीवन ऐसा बिताया हो जहां पर आपने, इन्होंने हाँ बोला तो आपने हाँ बोला, इन्होंने ना बोला तो ना बोला। आपको यह बोले दिन है तो आप बोले दिन है, यह बोले रात है तो आप बोले रात है। तो आपने यह अपने जीवन में महसूस किया होगा कि जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ भी रखी, तब भी इन लोगों को उस चीज से भी तकलीफ रही, यानी यह इतने नाकारा, निकम्मे, निहायत ही बेवकूफ लोग हैं। इनको यह समझा ही नहीं है कि एक्चुअल में हमें चाहिए क्या। जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ रखी, तब भी यह परेशान रहे, और जब आप इनके डिफेंस में खड़े हो गए, आप सेल्फ डिफेंस में खड़े हो गए, यानी इनके अगेंस्ट जब आप हो गए, अगेंस्ट तो आप नहीं है बट आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए हैं। जब आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए तो तब भी इन लोगों को प्रॉब्लम है, यानी मैं बोलूं यह बहुत ही नीच किस्म के घट प्रवृत्ति के लोग हैं। मुझे यहाँ पर यह भी नजर आ रहा है कुछ लोगों को यहाँ पर वह रिश्ता जोड़ने तक की नौबत आ जाए कि आप सोच रहे थे कि रिश्ता सही चल जाएगा या यह लोग सुधर जाएंगे। सो कुछ लोगों को जीवन में ऐसे लोगों से अलग भी होना पड़ सकता है, क्योंकि जो न्यूज़ प्रवृत्ति के लोग होते हैं वह कभी सुधर नहीं सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से इन लोगों से दूर हो जाएंगे। यह चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही है। मेरे बच्चे, आपकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। आपकी फैमिली के किसी मेंबर को किसी ने बहुत ब्लैक मैजिक करके हाईजैक कर लिया गया है। आपके फैमिली के किसी ऐसे पर्सन को हाईजैक करके उसका माइंडेड किया हुआ है, जो बिल्कुल एक इमेज प्योर वर्सन है। इस इमेज प्योर पर्सन को कुछ लोगों ने हाईजैक किया हुआ है। यह पर्सन कौन है? यह पर्सन मुझे नहीं लगता अपने माइंड से चलते हैं, यह दूसरों के कंट्रोल से चलते हैं। यह दूसरों के कंट्रोल से चलने वाले इंसान हैं और हैप्पी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। यानी आपके जीवन में कुछ इस तरीके की परिस्थितियां मुझे दिख रही हैं जो बिल्कुल इस समय वर्स्ट है, बट आप जो है अब चीजों को लेट गो आपने कर दिया है। आप कुछ भी कहने सुनने और या कुछ भी किसी भी तरीके का कंप्रोमाइज करने के आप मूड में नहीं हैं। आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है, पर आपको कुछ भी कभी भी इक्वलिटी नहीं मिली। आप जहां पर भी है, जिस भी स्थिति में है या जो भी परिस्थिति है आपकी, वहां पर आपने बहुत ज्यादा दिया है। आपने इतना दिया है कि सामने वाले जो भी आपके लोग रहे हैं, इनकी इतनी औकात नहीं थी। अब आप जिनको उनकी औकात से फालतू दोगे तो वहां पर चीजें वट हो जाती है। तो कुछ लोगों ने इसका नाजायज फायदा उठाया है। इन चीजों का आपके फीलिंग का इमोशन हो सकते हैं, भावनाएं हो सकती हैं। सो आपने अब देना जो बंद किया है। यहाँ पर अब कुछ लोगों को तिलमलाहट उठ रही है और तिलमलाहट इसलिए उठ रही है क्योंकि अब आप इन लोगों को इनको इनका जैसे एक दिखा रहे हो कि अब इस कंफर्ट जोन में घुसने की जरूरत भी मत करना। आपने कंफर्ट जोन से पहले आप इन लोगों के लिए ब्रेक कर देते थे। अब आपने, मैं सीधा बोलूं, आपने ऐसी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज अपनी सेट कर ली है कि आप उन बाउंड्रीज को अब अलाव नहीं कर रहे हो। और यही सारी चीजें देख करके कुछ लोग आपके इर्द गिर्द बहुत बेचैन हो रहे हैं, दिल मिला रहे हैं, क्योंकि वह जान गए हैं कि यह कैसे हो गया। क्योंकि इन लोगों ने आप लोगों को बेवकूफ समझा हुआ था कि जब मर्जी आपके जीवन में आ जाए, जब मर्जी आपको छोड़कर चले जाए, जब मर्जी आपको रुला दे, जब मर्जी आपको हंसा दे। तो इस तरह से इन लोगों ने काफी लंबे समय तक आप लोगों को नचाया होगा। बहुत प्रैक्टिकल माइंड आपके आसपास दिख रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल माइंड लोगों से घिरे हुए आप हो कि जो आपको जब चाहे नचाते हैं, जब चाहे आपको पन देते हैं। बट अब आपने जो स्ट्रिक्ट रूल या स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो अपने अराउंड खींची है, यह इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही। और यह स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो आपने सेट करी है, यह लोगों को अंदर तिलमिला हट पैदा कर रही है। यह लोग उबल रहे हैं, उफन रहे हैं, अपने पाप में दब रहे हैं। अब इनके पास ऑन ऑप्शन खत्म हो गए हैं। तो इन्होंने, वह होता है ना बुराई जो होती है ना वह कभी सुधरती नहीं है बुराई हाइट को छूती है।
बुराई और ज्यादा बुरा बर्ताव करती थी है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि जो भी लोग हैं आपके इर्द गिर्द या आपके पीठ पीछे बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र रच रहे हैं, यह आपके पीठ पीछे बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए स्ट्रिक्टली वार्निंग है कि यहाँ पर अपने आप को अलर्ट रखें। कुछ भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको किसी भी तरीके का नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो आपके जो भी नियर एंड डियर है तो उनके आप कांटेक्ट में रहे, अपने आप को बचाते रहे, क्योंकि यहाँ पर बहुत डेविल एनर्जी निकल करके आ रही है जो आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक्स करवा कर सकती है, क्योंकि डेविल एनर्जी पूरे तरीके से तिलमिलाहट में है, तिल मिला रही है, परेशान है, बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, क्योंकि यह आप जो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ में आए हो इनको यह चीजें पसंद नहीं आ रही, क्योंकि इन्होंने ने लंबे अरसे तक आप लोगों को गुलाम बना करके रखा है। एक गुलाम जब आवाज उठाए तो किसी को पसंद नहीं आती, क्योंकि हो सकता है आपने एक लंबा अरसा, एक लंबा जीवन ऐसा बिताया हो जहां पर आपने इन्होंने हाँ बोला तो आपने हाँ बोला, इन्होंने ना बोला तो ना बोला। आपको यह बोले दिन है तो आप बोले दिन है, यह बोले रात है तो आप बोले रात है। तो आपने यह अपने जीवन में महसूस किया होगा कि जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ भी रखी तब भी इन लोगों को उस चीज से भी तकलीफ रही, यानी यह इतने नाकारा निकम्मे निहायत ही बेवकूफ लोग हैं। इनको यह समझा ही नहीं है कि एक्चुअल में हमें चाहिए क्या। जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ रखी तब भी यह परेशान रहे, और जब आप इनके डिफेंस में खड़े हो गए, आप सेल्फ डिफेंस में खड़े हो गए, यानी इनके अगेंस्ट जब आप हो गए अगेंस्ट, तो आप नहीं है बट आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए हैं। जब आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए तो तब भी इन लोगों को प्रॉब्लम है, यानी मैं बोलूं यह बहुत ही नीच किस्म के घटिया प्रवृत्ति के लोग हैं। मुझे यहाँ पर यह भी नजर आ रहा है कुछ लोगों को यहाँ पर वह रिश्ता जोड़ने तक की नौबत आ जाए कि आप सोच रहे थे कि रिश्ता सही चल जाएगा या यह लोग सुधर जाएंगे। सो कुछ लोगों को जीवन में ऐसे लोगों से अलग भी होना पड़ सकता है, क्योंकि जो न्यूज़ प्रवृत्ति के लोग होते हैं वह कभी सुधर नहीं सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से इन लोगों से दूर हो जाएंगे, यह चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। तुम मेरे प्रिय बच्चे, तुम अब समझ ही चुके होंगे कि माँ काली तुमसे क्या कहना चाहती है। तो मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो उन लोगों से अवश्य दूरी बनाने होगी जो तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान करते हैं और प्रताड़ित करते हैं। वह लोग नहीं चाहते कि तुम अपने जीवन में खुश रहो, जो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जो दूसरों को ना। ये लोग ऐसे लोग हैं जो बस खुद का भला चाहते हैं, खुद का अच्छा चाहते हैं, आपका बुरा, आपका भला नहीं चाहते हैं, आपका बुरा चाहते हैं। यह बस यह चाहते हैं कि यह बस बहुत आगे बढ़े, इनकी लाइफ में वो सारी चीजें हो, वो सब सुख सुविधा हो जो यह चाहते हैं। इनके बच्चे आगे बढ़े, इनके हस्बैंड आगे बढ़े, इनके पेरेंट्स बहुत खुश रहे, यह बहुत खुश रहे, लेकिन यह बस यह चाहते हैं कि सामने वाला इंसान हमेशा दुख तकलीफ रोता रहे, भीख मांगता रहे और अपनी लाइफ में वह कुछ भी बड़ा ना कर पाए, वह कुछ भी ऐसा ना कर पाए जो वह चाहता है। ठीक है, वो अपने गोल्स, वो अपने ड्रीम्स को फॉलो ना कर पाए, पूरा ना कर पाए। देखो, एक चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है, मुझे बताना फर्ज है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है यह वीडियो है और उन्होंने कुछ ऐसा किया। विजन बोर्ड, बहुत सारे लोगों ने ना आज ऐसा दिख रहा है विजन बोर्ड बनाया है। ए मैजिशियन का भी कार्ड यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर लिख रहा है बहुत लोगों ने कुछ विजन बोर्ड अपने घर में बनाया है या उसके बारे में सोच रहे हैं, या फिर डिवाइन आपको कह रहे हैं कि विजन बोर्ड बनाए। विजन बोर्ड बनाते हैं ना जिसमें हम अपने ड्रीम्स को कट करके कुछ ऐसी चीजें लिख चिपका कर अपने आंखों के सामने रखते हैं, और जब जब हम उसे देखते हैं तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि ये मेरे ड्रीम्स है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपको डिवाइन कह रहे हैं कि विजन बोर्ड बनाएं, या आपने ऑलरेडी विजन बोर्ड बनाया है, या फिर आप सोच रहे हैं कि आपको एक विजन बोर्ड
बनाना चाहिए, जिस पर आप अपने सारे जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपके गोल हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, आप वहां पर उस ड्रीम्स को, उन चीजों को लगाएंगे और दिन रात उसे देखकर एक आप उसे सोचोगे बार 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 बार, तो वो चीजें एक ना एक द क्रिएट होंगी। तो यहाँ पर वही चीजें दिख रहा है, वो चीजें जरूर से डेफिनेटली क्रिएट होगी और वो चीजें आपको आपको वो मिलेगा। यहाँ पर विजन बोर्ड बनाने के लिए डिवाइन आपको कह रहे हैं, आपने ऑलरेडी सोचा है तभी यहाँ पर कैच हुआ है। तो वो नीच लोग ना यही चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे ना बने। देखो, यह एक पूरी फैमिली दिख रही है। मैं यहाँ पर एक दो तीन चार नाम नहीं ले सकती क्योंकि मुझे यहाँ पर पूरी फैमिली लग रही है। कुछ ऐसे लोग हैं, उनकी पूरी फैमिली मिली हुई है कि वो आपको आगे बढ़ता नहीं देख सकते, ठीक है, आपको खुश नहीं देख सकते। यह कोई फैमिली दिख रही है, हाँ, पर उनके पेरेंट्स, बच्चे, ठीक है, माँ बाप, सब हस्बैंड वाइफ सब मिलकर ना यही चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में हमेशा दुखी रहे, रोते ही रहे और जिस परिस्थिति में है आप, जिस स्थिति में है आप वहीं रहे, अटके रहे। लेकिन परमात्मा बहुत बड़े हैं, ठीक है, परमात्मा के आगे कुछ भी नहीं है। परमात्मा ऐसा चक्र चला देते हैं, एक पल में वो सब कुछ बदल सकते हैं। तो एक पल में सब कुछ बदलने का समय परमात्मा रखते हैं और वही एक समय आपके जीवन में बदल रहा है। आप एक न्यू बिगिनिंग अपनी लाइफ में स्टार्ट कर रहे हैं, नई चीजें आपकी लाइफ में हो रही है, नई चीजें आप अपनी लाइफ में रिसीव करने वाले हैं और वो चीजें कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं। उन्होंने कुछ ऐसे लोगों से बात करी, ठीक है, होते हैं ना कि बहुत लालची टाइप के कुछ लोग होते हैं। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कुछ लालची टाइप के, कुछ पैसे दे दो, कुछ ये चीजें दे दो, उन्हें ज्ञान होना हो, उन्हें कुछ नॉलेज होना हो, वो कुछ समझे ना ना समझे, बस पैसों के चक्कर में। और आपके जो ये टर्स है ना, ये जो एनिमी है, ये लोग ना बहुत ज्यादा इन लोगों के चक्कर में रहते हैं, ठीक है, ये भगवान को नहीं मानते हैं। ये लोग ऐसे लोग हैं, ये बस तांत्रिका अंत का ऐसे ऐसे लोगों के पार जाते हैं, अजीबो गरीबो काम करते हैं, अपने लिए भी कहते हैं कि मेरा यह भला हो जाए, मेरा यह सही हो जाए, मुझे कुछ बताओ, तो वो उनसे पैसे टते हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। हाँ, असलियत में भी होते हैं जो सही सिद्ध होते हैं, जो सही काम करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं छोटे मोटे, जो बस यह ऐसे लोग होते हैं जो पैसों के लिए आते हैं, पैसों के लिए बैठते हैं, वहां पर लोग जाते हैं और वो उन्हें कुछ कुछ ऐसी बातें बता देते हैं, हवा में लोग उछलने लग जाते हैं, अब तो मेरा सारा काम सही हो जाएगा, मेरा काम सारा बन जाएगा। तो यह उन्हीं लोगों के पास गए, ठीक है, कुछ ऐसे थर्ड क्लास लोग देख रही हूँ और जो बन के बैठे हैं कि हम बहुत सिद्ध हैं, हम बहुत ज्ञानी हैं, हम बहुत ऐसे हैं, वैसे हैं, हम जो कहते हैं वो होता है, हम सत्य कहते हैं। तो ये जो आपके हिटर्स हैं, जो आपके एनिमी हैं, जो आपसे बहुत ज्यादा जलते हैं, एक जेलेसी का भाव रखते हैं, तो ये उनके पास गए, ठीक है, और उन्होंने उनसे पूछा कि आपके लाइफ में क्या होगा, कैसा कुछ होगा। तो उन्होंने ऐसी सस्सी बहुत सारी बातें बताई, अंत में उन्होंने एक सत्य भी बताया है, ठीक है, शायद उन्होंने झूठ कहा, ये जो भी कहा, लेकिन ये यहाँ पर दिख रहा है उन्होंने जो बताया है ना, वो उन्होंने सत्य ही कहा है, ठीक है। या हो सकता है एक पल के लिए डिवाइन ने उनके मुंह पर आंख बोला कि तुम इन्हें यह बात बोलो, ठीक है, डिवाइन ने, हो सकता है ना, शक्तियां उसके मुंह पर जाकर बैठकर यह बोलना ना चाहती थी, कहीं ना कहीं परमात्मा चाहता थे कि तुम यह बात उन्हें समझाओ, ठीक है। तो उस तांत्रिका ने वो जो भी थी, आई डोंट नो, उन्होंने आपके जो टर्स है, आपके एनिमी को है ना, बहुत सारी बातें बताई, अंत में यह भी कहा कि आप उनसे दूरी ही रहो, ठीक है। यह समझ लो एक चमत्कार है, एक ब्रह्मांड का बहुत बड़ा चमत्कार है कि उन्होंने ऐसी बात कह दी अंत में, ठीक है, जिसे वो आपके जो हेटर एनिमी से बहुत क्रोधित भी हो गए उनसे कि ऐसे कैसे बोल दिया। तो वो जो तंत्रिका थे, जो भी थे, उन्होंने
कहा इनसे दूर रहो और जितना दूर रहोगे उतना आपके लिए भला है, क्योंकि इनका भविष्य यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि यह आसमान को छूने वाले हैं। यह सफलता की उस बुलंदी पर है जहाँ पर तुम नाक लगड़ कर भी रह जाओगे, तब भी तुम नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी बातें उन्हें समझा दी उन्होंने, जिस वजह से आपके जो हिटर्स हैं, आपके जो एनिमी है, उनके बहुत ज्यादा पसीने छूट रहे हैं। ठीक है, वह बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पर दिख रहा है, चिंतित है, घबराए हुए हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें उन्होंने बोल दी उस टाइम पर। परमात्मा समझ लो उस तांत्रिका के, उस मौलवी के मुंह पर आके बैठ गए। वैसे वह सत्य नहीं थे, यह भी दिख रहा है, वह झूठे हैं, वह कुछ जानते मानते नहीं हैं, बस हवा में कोई सी बातें बोलते हैं। लेकिन एक चमत्कार हुआ उस टाइम पर, जब वह गए तो अंत में उन्होंने ऐसी बातें उन्हें बोल दी जिसके वजह से आपके एनिमी, आपके टर्स, ठीक है, पूरी फैमिली जो आपसे जलते हैं। हालांकि एक चीज मैं आपको और बता दूं, वह चाहे ना कितनी भी बड़ी से बड़ी कोशिश कर ले इस चीज का, तो आप कहीं पर लिख लो, ठीक है, मैं जो बोल रही हूँ वह आपका एक बाल भी बाका नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर 1888 भी दिख गया है। तो डिवाइन कह रहे हैं कि यस, यह बात सत्य है, आप उस परमेश्वर के भक्त हैं जो इस पूरी सृष्टि को चलाते हैं, और यह उनके नाखून के बराबर भी नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहे वो आपके लिए कुछ भी करने की कोशिश करें, कुछ भी ऐसी वैसी कोशिश करें, लेकिन एक भी कोशिश कामयाब नहीं हुआ है, ना ही कभी होगा। तो उन्होंने जैसी यह बातें कही कि उनसे दूर रहो, वह सफलता की एक ऐसी आंधी उनके जीवन में आने वाली है, एक ऐसे मोड़ पे वह अपने लाइफ में बढ़ने वाले हैं कि तुम वहां पर चाहे अपनी नाक लगड़ के भी रह जाओगे ना, या कितने बड़े तुम जितना भी कोशिश कर लो, ठीक है, किसी का नाक लगड़ लो, थूक चाट लो, तब भी तुम वहां पर नहीं पहुंच पाओगे जिस बुलंदी पर वो पहुंचने वाले। तो यह चीजें जब से उन्हें पता चली है ना, बेचारे की हालत खराब है, ठीक है, और वह उनसे मिलना भी नहीं चाहते, उस तंत्रिका से जो भी थे उनसे मिलना भी नहीं चाहते कि, और यह चीजें बल्कि यह भी उल्टा कह रहे हैं। यहाँ पर कार्ड अपने आप अटक अटक गया, द रिटमती और स्थिरता के साथ एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है, एक नई बिगिनिंग को स्टार्ट कर रहा है, और जीत आप हासिल करके ही रहोगे। ठीक है, जीत आपकी ही होगी। तो यहाँ पर यह डिवाइन भी यह चीज कह रहे हैं कि जीत आपकी होगी और आपके पूरे परिवार की जीत होने वाली है। तो यही सारी चीजें ना उन्होंने जो तंत्रिका थी, जो भी थे, वो उन्होंने बोल दिया, जिसके वजह से आपके जो टर्स हैं, आपके जो एनिमी है, उनके पसीने छूटे हुए हैं, वो बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें आपके सामने परमात्मा लेकर आए हैं। उस टाइम पर ऐसी ऐसी बातें खुली, तो इस टाइम पर वह बहुत जले हुए हैं आपसे। ठीक है, बहुत उनसे उनको बहुत ज्यादा ईर्ष्या हो रही है आपसे, बहुत ज्यादा वो ना जल भुन के राख हो रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में एक बेस्ट बे पोजीशन पर पहुंच रहे हैं, और आपका पूरा परिवार बेस्ट 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 चीजों को ही आकर्षित कर रहा है, और आप उसमें एक बहुत बड़ा काम, एक लीडरशिप की क्वालिटी मैं आपके अंदर देख रही हूँ। वहां पर एक लीडर के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अपने पूरे परिवार को संतुलन टेम्प। बस वाओ, यह कार्ड यह भी दर्शा रहा है कि शांति और समझ प्रतीक है यह कार्ड। ठीक है, शांति प्रतीक, समझ का प्रतीक कार्ड है, और यह संकेत दे रहा है कि आपका पूरा परिवार ना एक बहुत ही शांति पूर्व वातावरण में बहुत पीसफुल लाइफ को जीने वाला, बैलेंस के साथ अपनी लाइफ में सब कुछ हासिल करने वाला है, और बहुत ज्यादा खुश। ठीक है, एक होता है ना सब कुछ जहां मिल जाना शांतिपूर्वक, सॉरी, सुंदरता का प्रतीक। यह कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड अपने आप निकल के आ रहे हैं। तो आप वह चीज अपने फैमिली के साथ करने वाले हैं, वह हासिल करने वाले हैं जो आप अपने लाइफ में चाहते थे, आपका पूरा परिवार चाहता था। तो यह बहुत पॉजिटिव कार्ड है, आप अपनी लाइफ में ना बहुत अच्छे लाइफ में बहुत बैलेंस के साथ आगे बढ़ रहे हो, और ये चीजें उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ठीक है, बहुत तड़प रहे हैं, रो रहे हैं,
कि कैसे आपको रोका जाए, कैसे आपको स्टॉप किया जाए, क्यों आप इतना मेहनत कर रहे हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पर मैं बता दूं, आप एक्चुअल में मेहनत कर रहे हो, ठीक है, आप परिश्रम कर रहे हो, बहुत फोकस के साथ आगे बढ़ रहे हो आप ना। मुझे यह भी दिख रहा है कि आपको परवाह भी नहीं है अब द फूल, ठीक है, बटन पे फूल है, आपको परवाह भी नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं या आने वाले टाइम में यह एटीट्यूड आपका होने वाला है। लोग क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे, मेरे पीठ पीछे लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है मेरा परमात्मा कितना बड़ा है, मेरा परमात्मा कितना शक्तिशाली है। मैं और मेरा परमात्मा मिलकर हम एक बहुत बड़ा चमत्कार करेंगे। यह आपको विश्वास है तो आप परमात्मा में विश्वास करके अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, एक भी कोशिश नाकाम, एक भी कोशिश कामयाब नहीं होगी, और वह अपनी लाइफ में नाकामयाबी को ही आकर्षित करेंगे, क्योंकि उनका जो फोकस है वह अपने पर से हटकर आप पर है, ठीक है, और आपका जो फोकस है वह पूरी दुनिया से हटकर अपने ऊपर आया है। तो आप अपना बेस्ट करेंगे और वह अपने लाइफ को पूरी तरह से खराब कर देंगे, पूरी तरह से तहस नहस कर देंगे। एक बहुत बड़ा लॉस उनका होने वाला है, एक बहुत बड़ा ना नुकसान उनका मैं यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि वो इन चक्कर में पड़कर ना अपना बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लॉस उनके लाइफ में हो रहे हैं, सब कुछ तहस नहस उनके लाइफ में हो रहा है, ठीक है, या होने वाला है, ठीक है। एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, आप अपनी लाइफ में एक चरण पर बहुत आगे बढ़ जाओगे और वह अपने लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजों को खो देंगे जो वह सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि एक बहुत बड़ा परमात्मा का एक दंड होगा, ठीक है, एक दंड उन्हें मिलेगा, एक ऐसी चीजें उन्हें मिलेगी, सबक, एक बहुत बड़ा सबक उनको मिलने वाला है, ठीक है। वो परमात्मा को ना, परमात्मा के परमात्मा को डोट भी मतलब वो ऐसे बहुत सारे अजीब गरीब लोगों से मिलते हैं और वह परमात्मा को उनसे ऊपर मानते हैं, ठीक है, वह परमात्मा को कुछ समझते ही नहीं है। तो अब परमात्मा दिखाएंगे कि वह क्या है, ठीक है, और वह क्या नहीं कर सकते हैं। तो आप भक्ति भाव अध्यात्म मार्ग पर आगे बढ़कर अपनी लाइफ में वह सब कुछ हासिल करेंगे, और वह इन चक्रों में पड़कर तंत्र बंत्र मौलवी के चक्रों में रहकर अपनी पूरी जिंदगी को खराब कर रहे हैं और खराब करेंगे आगे। बहुत बड़ा लॉस उनका होने वाला है। यह चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है आपके परिवार में नहीं, यह उनके परिवार में किसी का बहुत बड़ा लॉस होगा और यह पूरे परिवार चपेट में आएगी। सबको एक ऐसा दंड मिलने वाला है जो यह चाहकर भी नो 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 बहुत बुरा उनके फैमिली में होगा, कुछ ऐसा जो यह मतलब एक डिवाइन का समझ लो, एक यह कर्मा था जो उन्हें मिलेगा ही मिलेगा आने वाले टाइम में। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तो इन्होंने बहुत गलत किया, बहुत गलत चीजें करने की कोशिश करी, ठीक है, तो जिस वजह से इनकी लाइफ में ना इतनी सारी प्रॉब्लम्स मैं देख रही हूँ, इतनी सारी चैलेंज में देख रही हूँ, क्योंकि यह आपका बुरा चाहते थे, आपका बुरा, आपका भला नहीं चाहते थे, आपका बस बुरा बुरा चाहते थे, जिसके वजह से इन्होंने अपनी लाइफ को भी ना बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक दूसरे में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े में देख रही हूँ, बहुत ज्यादा चिल्ला चिल्ली, बहुत ज्यादा इनके लाइफ में ऐसे लग रहा ऑब्स्टकल्स है, बर्डन बहुत ज्यादा फील करेंगे और समझेंगे कि हमने क्या कर दिया, ठीक है। अभी भी यह बहुत ज्यादा आपसे जेलस है, यह कह दूं मैं, ठीक है, बहुत ज्यादा अपने लाइफ में इतना फोकस के साथ क्यों आगे बढ़ रहे हो, सब कुछ इतना सही क्यों हो रहा है, ठीक है, यह सारी चीजें दिख रहा है। तो यस डेफिनेटली डर लवर का भी कार्ड आया है, यह बता रहा है कि आप अपनी फैमिली के साथ एक बहुत प्यारा रिश्ता, एक बहुत अच्छा संकेत दे रहा है कि आपका पूरा परिवार एक दूसरे के साथ बहुत ही मजबूती और प्रेम पूर्वक संबंध बनाकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। यह देखो तीनों कार्ड आए हैं और बॉटम पे मैजिकल मैजिशियन है, तो ये तीनों कार्ड यह भी मुझे संकेत दे रहा है आपके लिए, आपका और आपका पूरा परिवार ना एक शपूर्वक जीवन जीने वाले हैं, जहां पर बहुत ज्यादा प्रेम होगा और आप
अपने परिवार में बहुत ज्यादा समय प्रवेश करोगे। समय मतलब समय दोगे, एक ऐसा समय जब आपका पूरा परिवार एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश होगा और बहुत ज्यादा शांति स्थिर के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे। और आप बहुत ज्यादा सकारात्मक, बहुत ज्यादा पॉजिटिव, सकारात्मक यहाँ पर लिखा है ना, तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव, आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव महसूस करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपका परिवार ना एक्चुअल में बहुत पॉजिटिविटी की तरफ भर रहा, बहुत अच्छा आपको महसूस होगा आने वाले टाइम में। बहुत यह मैं कह नहीं सकती। और यहाँ पर द मैजिशियन आया है बटन पर, तो ये मुझे ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके लाइफ में आप जो मैनिफेस्ट करना चाहती थी ना, आपकी सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो भी आप चाहते थे, वन का कार्ड है, सूर्य का कार्ड है, तो एक ऐसा सूर्य उदय होगा जो आप चाहो वो मैनिफेस्ट करोगे। ठीक है, इनफिट भी यहाँ पर बना हुआ है डेथ मैजिशियन के ऊपर, अनंत खुशियाँ, अनंत वो सारी चीजें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हो। वह सारी खुशियाँ आपको मिलने वाली है, जो आप चाहते थे वह सब कुछ मिलेगा, वह सारी खुशियाँ मिलेगी। ठीक है, आपका बहुत ज्यादा मान सम्मान बढ़ने वाला है। आपके फैमिली में आपका बहुत ज्यादा मान सम्मान बढ़ेगा, पूरी फैमिली का बढ़ेगा, बहुत ज्यादा खुशियाँ। यहाँ पर फ्लावर्स देख रही हूँ, वह पूरा ऊपर से नीचे तक येलो 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 प्रोस्पेरिटी। ठीक है, बहुत ज्यादा धन दौलत। यह सूर्य का भी कार्ड है और यह बृहस्पति का भी कार्ड है। बृहस्पति जब भी खुश होते हैं तो वह बहुत ज्यादा माँ लक्ष्मी का प्रतीक, माँ लक्ष्मी आपके घर आ रही है, इतना समझ लो। माँ लक्ष्मी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। सूर्य जब भी हमारे जीवन में अपना प्रभाव डालते हैं, ठीक है, सूर्य जब भी हमारा प्रबल होता है तो हमारा मान सम्मान सब कुछ, हमें वो खोई हुई वो सारी चीजें मिल जाती हैं, उससे 10 गुना मिलता ज्यादा है। ठीक है, 10 गुना ज्यादा मिलता है, 10 गुना मैं कह रही हूँ 100 गुना ज्यादा मिलता है। तो वो सारी खोई हुई चीजें जो आप अपनी लाइफ में चाहते थे वो मिलेगी और उसका 10 गुना आपको मिलेगा, 10 गुना आपको अपनी लाइफ में खुशी मिलेगी। और यह बहुत ही पॉजिटिव आज के कार्ड आए हैं। तो यही सब चीजें जो आपके एनिमी है, आपके जोटर्स है, जो पूरी फैमिली है, यहाँ पर एक का नाम मैं नहीं ले सकती, पूरी फैमिली जो है ना, वो यह सब देखकर बहुत ज्यादा एक्चुअल में बहुत जेलस है। ठीक है, बहुत जेलस है, वो नहीं चाहती है कि इनकी यही प्रॉब्लम है, बस यह नहीं चाहती है कि आप अपनी लाइफ में खुश रहो। एक टाइम ऐसा भी आया था, देखो मैं एक चीज यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है। एक टाइम ऐसा आया था ना आपके लाइफ में जहाँ पर आपकी फैमिली को ना कुछ थी जरूरत थी, कुछ ऐसी चीजें, पैसों की जरूरत, जहाँ पर कुछ लॉसेस हुए थे, आपके कुछ ज्यादा ही हो गए थे, तो आपने इनकी हेल्प मांगी। ठीक है, तो आप बहुत ज्यादा ऐसी चीजों के तरफ, मतलब बहुत ऐसा कुछ हुआ था आपकी लाइफ में जहां पर आप बहुत तंगी को महसूस कर रहे थे, बहुत ज्यादा लॉसेस हो गए थे आपके, कुछ ऐसी हो गई जैसे घर में कुछ ऐसा हो गया कि सब कुछ जैसा लहा था खत्म हो चुका है। आप बहुत ज्यादा ना बहुत एल की बहुत गरीबी में आ गए थे। ठीक है, तो यह सारी चीजें आपकी लाइफ में पास्ट में हुई थी, तो ये सारी चीजें अब ना सही हो रही है आपकी लाइफ में, प्रोस्पेरिटी, खुशियाँ, वो सब कुछ आ रही है। तो आने वाले टाइम में यह सब होगा। और लाइफ पास्ट की बात करूं तो बहुत ज्यादा तंगी महसूस कर रहे थे, बहुत ज्यादा गरीबी थी आपकी लाइफ में, कुछ भी सही नहीं था, बहुत ज्यादा लोगों की हेल्प चाहिए थी आपको, आप लोगों को बेबी बार मजबूर करते थे कि मेरी हेल्प कर दो, यह वो कुछ ऐसी स्थिति थी। मैं यहाँ पर क्लियर कर नहीं चाह, पूरा नहीं बोलना चाहती, कुछ बहुत बुरी स्थिति थी आपकी, लेकिन अब परमात्मा ने आपकी लाइफ में एक ऐसी छड़ी, द चैरिटी, एक ऐसी छड़ी घुमाई है कि वो सारी चीजें आपकी लाइफ में आपके कदमों में आ रही हैं। ठीक है, और आपको ना वो सारी खुशी जो मैंने आपको बताई वो 10 गुना करके मिल रही है। तो यह जो व्यक्ति है ना, यह जो लोग हैं, यह चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में वापस से क्यों इतने स्टेबल, इतनी स्टेबिलिटी को मतलब
इतना स्टेबिलिटी क्यों आपकी लाइफ में आ रहा है, इतनी खुशी आपकी लाइफ में क्यों आ रहा है, इतने आगे क्यों आप फिर से बढ़ रहे हो, क्यों आपके परमात्मा, क्यों आप परमात्मा आपसे इतना ज्यादा प्रसन्न हो। और आपको वह सारी, उनको यह लगा था कि खत्म हो गया, अब तो इनकी लाइफ में कभी कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो इनकी लाइफ में कभी कुछ आ ही नहीं सकता, यह तो बहुत ज्यादा बहुत मजाक बनाया गया, ठीक है, बहुत खिल्ली उड़ाई गई, दुनिया ने बहुत ऐसे मजाक बनाया गया, तो यह तो सही हुआ, जो हुआ सो हुआ। तो अब आपकी स्थिति बदल रही है, आप अपनी लाइफ में वो सारी चीजें बैलेंस कर रहे हो, वो सारी खुशी आपकी लाइफ में आ रही है, अब सफलता आपकी जीत हो रही है। आप नियंत्रण मतलब बैलेंस के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे, आपका परिवार बहुत ज्यादा मजबूती के साथ एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है, और आपके लाइफ में वह सारी खुशियां, द मैजिशियन, वो सारी खोई हुई खुशियां 10 गुना करके वापस आ रही है, ठीक है, प्रोस्पेरिटी आपकी लाइफ में आ रही है, सक्सेस आपको मिल रहा है, चमत्कार पर से चमत्कार आपकी लाइफ में होने वाले हैं। तो यह सारी चीजें उनको जो दिख रही हैं ना, जिस वजह से यह लोग जल भुकर राख हो चुके हैं, यह लोग सोच रहे हैं कि इतनी सारी मुसीबत के बाद इन्होंने हंस के पार किया, उनको मतलब था कि आप तो कभी वापस उठोगे ही नहीं, आपका पूरा परिवार अब गिर चुका है, आप तो सारी चीजें गई खत्म, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। परमात्मा ने अगर आपसे कुछ छीना तो उसका 10 गुना आपको दे रहा है, भले ही आपके मन में, आपकी फैमिली के मन में किसी के लिए कोई है नहीं बैर। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी पुकार सुन ली है, यदि तुम्हें मेरा संदेश मिला है तो मैं तुम्हें वरदान दूंगी। इससे पहले जो बता रही हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि कि कल के दिन मैं तुम्हें वरदान उस समय दूंगी जिस समय में तुम्हें बता रही हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा कि इस वरदान का कभी तुम गलत फायदा मत उठाना, क्योंकि तुम्हें मिली हुई शक्ति, तुम मिला हुआ वह चीज है जो मैं तुम्हें देने वाली हूँ, उससे किसी का तुम भला ही करना, लेकिन किसी का नुकसान कभी मत करना। ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे किसी के हृदय को कष्ट हो, क्योंकि मेरे बच्चे, जो वरदान मैं तुम्हें देने वाली हूँ उससे तुम्हारा अपना भला हो और दूसरों का भी भला हो। अगर ऐसा कार्य करोगे तो वह वरदान तुम्हारे जीवन में मेरे आशीर्वाद से फलेगा, हृदय से ही नहीं, कोई कार्य को करने से भी, और तुम्हारा दिमाग भी एक शक्तिशाली दिमाग बन जाएगा, जो हर मुसीबत से कैसे निकलना है वह सोच पाओगे। मेरे बच्चे, जिस प्रकार मैंने बुराई का नाश किया था, ऐसे ही तुम संसार में लोगों की सहायता करने के समान उनसे ही श्रेष्ठ व्यक्ति बन पाओगे, क्योंकि जो श्रेष्ठ होता है वही किसी की मदद कर पाता है। कमजोर व्यक्ति किसी की क्या मदद करेगा, उसे तो खुद सहायता की जरूरत होती है। इसीलिए तुम कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग मत करना, इस बात का स्वतः ख्याल रखना। कल संध्याकाल में जब तुम मेरे समक्ष दीपक जलाओगे, उस समय केवल एक काम करना, कुछ समय के लिए एकांत मन करके बैठना और सोचना कि संसार में तुमसे तुम्हें सबसे बड़ आप क्या लगता है, कौन सी ऐसी मंजिल है जो सबसे बड़ी है। वैसे ही कोई भी उपहार तुम मुझसे मांग लेना उस समय जब तुम्हारे मन की शक्ति बहुत ज्यादा बड़ी हुई होगी, और जिस कार्य पर तुम्हें अंदर से यह विश्वास हो कि हाँ, वह मंजिल तुम्हारे लिए ही बनी है, या वह खुशी तुम्हें मिलनी ही चाहिए। तो मेरे बच्चे, यह मेरा तुमसे वादा है और मेरा तुम्हारे लिए वरदान भी है। जिस समय तुम्हें तुम्हारे हृदय से ऐसे ही आवाज आने लगेगी कि यह मंजिल तुम्हारे लिए बनी है और तुम इसके अधिकारी हो, तुम्हें यह चीज मिलनी ही चाहिए, तब तुम्हारे लिए मैं यह तुम्हारे जीवन में सत्य करूंगी। क्योंकि मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती, लेकिन जीवन में तुम की गई कुछ ऐसी गलतियां जिनको तुम्हें भुगतना पड़ता है, और उस समय मैं मजबूर हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे, प्रकृति का और संसार में हर देवी देवता का यही नियम है, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है, वह अच्छा हो या बुरा, उसमें चाहकर भी मैं तुम्हें तुम्हारे कष्टों से बचा नहीं सकती। अगर कुछ करना है तो उससे पहले तुम्हें अपने कर्मों पर भी ध्यान देना होगा, और मेरा वरदान तभी तुम्हारे जीवन में सफल होता है। अच्छा करना तो दुनिया में हर व्यक्ति चाहता
है, लेकिन खुद अच्छा कोई नहीं करना चाहता। जैसे तुम अपने लिए चाहते हो वैसा ही करना प्रारंभ करो, तब तुम्हें कुछ मांगने की जरूरत नहीं होगी। सब कुछ बिन मांगे ही मिल जाएगा, क्योंकि जैसा तुम दूसरों को देते हो वैसा खुद बखुदा तुम्हारी इस खराब हालत के जिम्मेदार तुम नहीं हो, बल्कि कोई और है। इससे पहले कि वह तुम्हें पूरा बर्बाद कर दे, उसे अपने जीवन से निकाल सको नहीं तो वह तुम्हें कहीं और का नहीं छोड़ेगा। यदि तुम चाहते हो कि सदैव तुम्हारी ऐसी हालत ना रहे, तो तुम्हें उसे अपने जीवन से निकालना अति आवश्यक है, क्योंकि उसके रहते हुए तुम्हारा जीवन बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम मुझे एक बात का जवाब दो, तुम्हारे लिए जीवन में सबसे आवश्यक क्या है? यही ना कि तुम अपने जीवन में खुशियों को प्राप्त करो, संसार में तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो। ऐसे में यदि किसी कारण तुम्हारा मार्ग कोई रोकने की कोशिश करता है, तो निश्चित ही वह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। अगर तुम्हें दुश्मन के बारे में पता ना हो, तो तुम अपने दुश्मन को अपने मार्ग से हटा नहीं सकते, क्योंकि मार्ग से हटाने के लिए उसको जाना जरूरी है। वही मैं तुम्हें आज तक कराऊंगा का रास्ता भी तुम्हें दिखाऊंगी। बस तुम ध्यान से सभी बातों को सुनना और समझना। निश्चित ही तुम्हारे मार्ग में आने वाली मुसीबत समाप्त हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में शांति आ जाएगी। बिगड़ते हुए सभी कार्य बनने लग जाएंगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंतर मन में यही बात बार बार घूम रही होगी कि वह व्यक्ति तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन रहा है, और तुम इस बात को जानने के लिए बहुत बेचैन हो रहे हो। लेकिन तुम्हें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह कोई व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन रहा है और तुम्हारे कार्य को पूरा नहीं होने दे रहा। वह तुम्हारा ही आलस्य है, जो कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। बनते बनते कार्य को बिगाड़ देता। इसलिए तुम जीवन में यदि सोची हुई मंजिल को प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें उसे त्याग कर देना चाहिए। मेरे बच्चे, कुछ भी प्राप्त कुछ समय के लिए नहीं होता है, तो चिंतित होकर तुम बार बार उन बातों को सोचते रहते हो और तुम्हारा शरीर काम करना बंद कर देता है, बस दिमाग काम करता है। यह सब आलस्य का कारण होता है। तुम्हारा अवचेतन मन जो ज्यादा सोचता है और शरीर इतना काम नहीं कर पाता, इसलिए अपने शरीर को आलस्य से त्याग कर ऐसा बनाओ जिससे कि वह काम अत्यधिक करे। परिश्रम करने के लिए हमेशा तुम्हारा शरीर तत्पर रहे। लेकिन मेरे बच्चे, निश्चित ही इस बात पर तुम खुद विश्वास करो कि जैसे तुम यह प्रारंभ करोगे, तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां झट से समाप्त हो जाएंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ बुरा करके कोई मुझसे बच नहीं सकता। तुम्हें धोखा देकर तुम्हारी नींद छीनकर कोई सुकून से सो जाए, यह तुम्हारी माता होने नहीं देंगी। अब ज्यादा सो मत। तुमने हमेशा दूसरों का सोचा है, सब जिम्मेदारी उठाई, दिन रात बस दूसरों की खुशियों को लेकर सोचते रहे, फिर भी कोई तुम्हें समझ नहीं पाया, कोई तुमसे खुश नहीं हुआ। दोस्त हो, प्रेम हो, परिवार हो, सबको तुमसे लाख शिकायतें थी। हर रिश्ते ने तुम में ही कमियां निकाली, सबको तुमसे परेशानी हो जाती है, जिसके बाद तुम खुद पर संदेह करने लगे हो कि माता, मुझ कुछ भी नहीं होगा, सब मुझे गलत समझते हैं, तो शायद मैं ही गलत हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे, वह तुम्हें गलत नहीं समझते, वह खुद अंदर से जैसे हैं वही उनके व्यवहार में दिखता है। इन लोगों ने कभी तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान नहीं देखा, तभी तुम्हारी अच्छाई पर शक करते हैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और ना ही तुम्हें इन लोगों को सफाई देने की कोई जरूरत है। बस अपने रिश्तों में थोड़ा वक्त दो। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है, जो तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाएगा। लोगों की तुम्हारे प्रति जो सोच है उसमें परिवर्तन होगा। तुम्हारे रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा, लोग तुम्हारा सब मान करेंगे। मेरे बच्चे, तुम हमेशा दूसरों के लिए जिए हो, अब अपने लिए जियो। तुमने दिन रात मेहनत की दूसरों के सपने पूरे करने के लिए, अपने सपने मारते चले, अपनी ख्वाहिशों को दबा दिया, बस यह सोचते रहे कि तुम्हारे अपने खुश रहे। लेकिन अब उन सपनों को जीने का वक्त आ गया है। मेरे बच्चे, तुम खत्म हो गए हो, अंदर ही अंदर तुम्हारा दम घुट गया है। तुम्हारे जीवन में इतनी नकारात्मकता फैलाई गई, जिसने तुमसे खुशियों की उम्मीद ही छीन ली है।
लेकिन मैं तुम्हें ऐसे खत्म होने दूंगी। बचपन से तुम में दिव्य शक्तियों से जुड़े हुए हो, पिछले जन्म के अधूरे काम तुम्हें पूरे करने हैं। अब तक सबने बहुत खेल खेला है, तुमने आर्थिक तंगी देखी, इतनी कमी रही कि अब तुम्हारी हर इच्छा खत्म होती जा रही है। यह भी मेरी ही सीख थी, लेकिन अब तुम्हारे अंदर माँ लक्ष्मी को लेकर जो समझ है उससे तुम पैसे से पैसा बनाओगे। तुमने बहुत कम उम्र में जिंदगी के सबसे कठिन अध्याय को सीख लिए हैं। अब तुम्हारा आविष्कार करने का समय आ गया है, तुम दूसरों का उद्धार करोगे, वह समय आ गया है। मेरे बच्चे, तुम खुद की लाइफ के निर्माता हो, अब निर्माण का वक्त आ गया है, क्योंकि मैं नकारात्मक लोगों को डोट ऐसा सबक सिखाने वाली हूँ जो दूसरों को डरा देगा। कार्मिक रिश्तों का अंत करने वाली हूँ। मैं तुम्हारे लिए रास्ता बना रही हूँ, बस अपनी रचनात्मकता को निखार। तुम्हारे मन में निराशा आती जा रही है कि माता मुझे छोड़कर बाकी सब खुश है, लेकिन मेरे बच्चे, मेरे खेल में तुम्हारी जीत हो गई, क्योंकि तुम्हारा शत्रु अंदर ही अंदर रो रहा है, वह घुट रहा है। और यही संकेत है कि नकारात्मकता पर ध्यान मत दो। हर नकारात्मक ऊर्जा का अंत तय है। नकारात्मक लोग जितनी जल्दी ऊपर जाते हैं उतनी ही तेजी से नीचे गिरते हैं, और उन्हें ईश्वर का साथ भी नहीं मिलता, क्योंकि उनके काम में, उनके कर्मों में ईमानदारी नहीं होती है। इन लोगों में सच्चाई नहीं होती, इंसानियत नहीं होती है। यह लोग दूसरों के ऊपर चढ़कर दूसरों को रुलाकर सफलता पाने में यकीन रखते हैं, और हमेशा यही करके आगे बढ़ते हैं। इसलिए हंसते चेहरे देखकर उदास मत हो कि तुम्हारी अच्छाई हार गई। अब मैं अपनी चाल चलूंगी, और जितनी तेज से यह पापी लोग ऊपर गए थे उतनी ही जल्दी इनका पतन होगा। मेरे बिछाए जाल में वह फंस गया है, और अब उसे कोई नहीं बचा सकता। इस खेल से बाहर निकलना उसके लिए नामुमकिन है। मेरे बच्चे, तुम बस खुद पर ध्यान दो। तुम दूसरों का सोचते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी और की मदद करने के लिए तुम्हें पहले खुद की मदद करनी होगी। अगर तुम किसी को रुपए देना चाहते हो तो पहले तुम्हें रुपए कमाने होंगे। दूसरों को खुशी देने से पहले तुम्हें अपनी आत्मा को खुश करना होगा। बहुत सारे तरीके हैं तुम्हारे सामने जिससे तुम अपनी आय बढ़ा सकते हो, कुछ नया निर्माण कर सकते हो। मेरे बच्चे, इन आशीर्वाद के शब्दों को सुनो और उन्हें अपने दिल को सुकून देने और अपनी आत्मा को प्रज्वलित करने दो। जब हम साथ बैठकर क्षितिज पर सुबह के पहले को देखते हैं, जान की हर किरण एक याद दिलाने वाला है उन सुंदर आशीर्वाद का जो मैं तुम्हारे लिए रखती हूँ। मैं देखती हूँ उन सपनों को जो तुम्हारे दिल में है, उन कोमल आशाओं को जो तुमने बार बार मुझसे साझा की है। वह मेरे नजर में अनमोल है, और मैं हर एक को पहली बार तुम्हारे सामने प्रकट होने की तरह समझाती हूँ। मेरे बच्चे, याद रखो, मैं हमेशा मौजूद हूँ तुम्हारी आत्मा की गहराई में। तुम साहस की फुसफुसाना में यात्रा कर रहे हो। मैंने तुम्हारी चमकती मुस्कान पर छाए हुए साए देखे हैं। इस दुनिया का बोझ तुम्हारे कंधों पर भारी रहा है, एक ऐसा बोझ जिसे तुम कभी अकेले संभालने के लिए नहीं पैदा हुए। तुम्हारी एकाकीता के क्षणों में मैं वहां रही हूँ, तुम्हारी रक्षा करते हुए। मेरी आत्मा एक स्थायी साथ चुनौती और अकेलेपन को धारण करते हुए। याद रखो कि तुम कभी भी वास्तव में अकेले नहीं हो। मेरी उपस्थिति एक शरण स्थली है, उस तूफान से बचाव जो तुम्हारे चारों ओर गरजता है। अपनी फैमिली को भी बचकर आपने अपनी फैमिली को भी बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट किया, उनको भी सुरक्षा कवच एक प्रदान किया। आपकी वजह से आपकी फैमिली को बहुत ज्यादा सुरक्षा प्रदान किया गया, क्योंकि यहाँ पर मैं यह चीज देख रही हूँ जिस चीज को आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, जिस चीज को आप बहुत ज्यादा ब्रांड लग जाते हैं, और उन चीजों को प्रोटेक्ट किया जाता है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट किया गया, और आपकी फैमिली को भी बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट किया गया, और आपको उस गंदे चाल से, मतलब बहुत घटिया चाल बुना गया था, एक तरह के ट्रैप में फंसाने की बहुत ज्यादा कोशिश में देख रही हूँ। क्लियर कोशिश देख रही हूँ कि फंसाने की कोशिश की गई, लेकिन आप और आपकी
फैमिली वहां से बच निकली, ठीक है। आपके एनर्जी के कारण वो भी बहुत ही अच्छे से उस गन ट्रैप से बाहर निकल गए, ठीक है। उनकी जो मंशा थी, ठीक है, उनके जो गंदे इंटेंशंस थे वो पूरा नहीं हो पाए। ओके, यह चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। एक चीज तो यहाँ पर मैं मानूंगी, आपके पास बहुत ज्यादा पावरफुल शक्तियां हैं, ठीक है। आपके आसपास बहुत ज्यादा पावरफुल शक्तियां रहती हैं जो आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। आप उस चीज को जानते हैं, नहीं जानते हैं, लेकिन यह चीज आपको पता होनी चाहिए। आप बहुत ज्यादा ना डिवाइनली प्रोटेक्शन है, ठीक है, बहुत ज्यादा सुरक्षित है। आपको बहुत ज्यादा वाइन हर मतलब हर एक क्षण बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आपके बारे में ना बहुत ज्यादा यह क्लियर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैं आपको यह बात बता दूं कि आपको मतलब कोई भी कितनी भी बड़ी शक्ति हो वो आपको आउट स्मार्ट नहीं कर सकती है, ठीक है। आपको हरा नहीं सकते, आपको हराया नहीं जा सकता है। ये चीज यहाँ पर मैं कहूँगी, आप लोगों की मंशा को ना ये चीज यहाँ पर मैं देख रही हूँ, बहुत ही अच्छे से स्मार्टली रीड कर लेते है कि अगला जो इंसान आया है, ये जो इंसान मेरे सामने खड़ा है, इसकी मनसा क्या है, इसके मन में क्या चल रहा है, इसके भाव को ना आप बहुत ही अच्छे से रीड कर लेते हैं। जो भी इंसान आपके पास भी आता है ना, इस कदर आपको वो शक्तियां मिली है, मतलब कुछ दिव्य शक्तियां हैं आपके पास, आप लोगों की मंशा को भाप लेते हैं, ठीक है। यह जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ, लेकिन जो अगला इंसान है जो आपके पास आता है वही तुम्हें धोखा देता है। तो मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे लोगों से तुम्हें दूर रहना होगा। वह लोग नहीं चाहते कि तुम जीवन में कभी भी खुश रहो। अब तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं आएंगी वह सब माँ काली के आशीर्वाद से दूर हो जाएंगे। तो मेरे प्रिय बच्चे, अब मेरा जाने का समय आ गया है। मैं तुम्हें अगले संदेश में अवश्य मिलेगी। जाने से पहले मेरे प्रिय बच्चे, जय माँ काली, हर हर महादेव जी अवश्य टाइप करें।